हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम वर्ड्स लर्न करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी में जो आपने पहले से वर्ड्स पढ़े हैं उन्हें आपने एक बार रिवाइज ज़रूर किया होगा। अभी हमारी कहानी पहुँची थी कि कल हम लोग उस जगह पे थे कि जब वो लड़का गेट पे खड़ा था, हैमलेट में गया था, घरों का झुरमुट, होवल, छोटा गंदा घर। और जब वो उस घर पे खड़ा था गेट पे और सोच रहा था कि जाए या ना जाए, यानी डोल्ड्रम या डिलेमा, अंत में वो लड़का अंदर गया और लड़की ने उसे अलमारी में बंद कर दिया। बंद करने के बाद लड़की ने उसे कहा कि देखो, तुम इस अलमारी में तब तक रहना जब तक मैं तुम्हें बोलूँ ना बाहर निकलने के लिए, या मैं आके बता दूंगी। और इसमें एक छेद है, तो इस छेद से तुम देखते रहना, वो आदमी जब आएगा और जब भी वो इधर उधर कमरे में होगा बस तुम उसे देख लेना, और जब वो चला जाएगा तो फिर मैं तुम्हें छोड़ आऊंगी। लड़के ने कहा ठीक है। अब क्या करता? अब वो अनमने तरीके से, अनमना दैट इज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है जब आपका मन नहीं होता बट आप फिर भी वो करते हैं, रिलक्टेंट। हालांकि लड़का थोड़ा अनमना था, डोल्ड्रम में था, डिलेमा में था, लेकिन फिर भी सोचा अब आ ही गया हूँ तो देख ही लेता हूँ कि भाई वो कौन है जिसने इसको और इसके भाई को जो है वो बंद कर रखा है। हालांकि उसने एक बार पूछा तुम्हारा भाई कहाँ है, तो लड़की ने थोड़ा सा टाल दिया, कहा पहले तुम उनको देख लो फिर बाद में उसे देखना। अब लड़का अलमारी में बंद है, वेट कर रहा है। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बीत गया, लेकिन कोई अता पता ही नहीं है ना लड़की का। और वो उस छेद से देख रहा है, वो भी नहीं आ रहा है आदमी जिसने उस लड़की को बंद कर रखा है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करे। और लड़का एकदम प्यासा है, भाई गर्मी बहुत है आजकल तो बहुत प्यास लगती है। पार्च्ड, पार्च्ड का मतलब होता है अत्यधिक प्यास, प्यास, या इसे हम कह सकते हैं बहुत बहुत गर्मी, गर्मी। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो तो हम एक तो हम नॉर्मल सेंटेंस कहते हैं कि आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी, ये तो नॉर्मल हुआ। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आई एम पार्च्ड, तो हिंदी में जब हम बोलते हैं कि प्यास से मेरा गला सूख रहा है तो दैट इज कॉल्ड पार्च्ड। पार्च्ड, पार्च्ड वर्ड एक जगह और भी यूज़ होता है। अगर हम गांव वगैरह जाएं और वहाँ पे ज़मीनें देखें और अगर बारिश नहीं हुई है और ज़मीन में नमी नहीं है तो ज़मीन जो होती है वो उसमें दरारें सी पड़ जाती है, एकदम सूखा सूखा, यानी ज़मीन को भी बहुत प्यास लगी है। दैट इज़ पार्च्ड, पार्च्ड। अगर आप पार्च वर्ड कहते हो कि आई एम पार्च, तो उसका मतलब होता है मेरा गला सूख रहा है। लड़के को बहुत प्यास लग रही है, बिल्कुल पार्च्ड है, और साथ ही साथ उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। पेकिश, पेकिश, नॉर्मली हम कहते हैं कि आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। अगर हम नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं तो आई एम हंग्री, लेकिन अगर आप कहेंगे कि आई एम पेकिश तो इसका मतलब बहुत भूख लगी है। पेकिश, देखिए, पार्च प्यास बहुत लगना और पेकिश भूख बहुत लगना। अब लड़के को बहुत भूख लगी हुई है, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है और वो भूखा भी है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करे, सारी पहेली भी उसे समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है भाई। एनिग्मा बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, एनिग्मा। और ध्यान रखिएगा कभी कभी एग्जाम में इसका एनिग्मा नाउन है और इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है, एनिग्मैटिक, एनिग्मैटिक। याद रखेंगे, एनिग्मा इस पहेली और एनिग्मैटिक इस पहेली नुमा। जब भी आप वर्ड पे काम करते हैं तो थोड़ा उसके जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं वो उस पे भी ध्यान देंगे। जैसे एनिग्मा नाउन फॉर्म है, ये नाउन फॉर्म है, और एनिग्मैटिक एडजेक्टिव फॉर्म है। तो जैसे जैसे आप इंग्लिश में आगे बढ़ते जाएं वर्ड्स के डिफरेंट फॉर्म पे भी थोड़ा ध्यान दें। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये एनिग्मा, एनिग्मा का मतलब पहेली, पहेली। नॉर्मल वर्ड हम यूज़ करते हैं पजल, पजल, कि भाई ये पहेली क्या है। ये लड़की ले आई है, अलमारी में बंद कर दिया है और अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। बेचारे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। बहुत देर तक, जब घंटा 2 घंटा बीत गया, अब उसको बहुत बहुत ज़्यादा जो है नॉस्टैल्जिया हो रहा है। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया का मतलब
हालांकि नॉस्टैल्जिया का जो पहला मतलब होता है दैट इज होम सिकनेस, घर की याद आना। जो बच्चे प्रयागराज में रूम लेकर रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, जब वो घर से आते हैं तो एक दो दिन उनको घर की बहुत याद आती है, दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। फिर से बता दूं, नॉस्टैल्जिया जो है ये नाउन फॉर्म है और जिसको हो रहा है उसे हम कहते हैं नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक ये एडजेक्टिव फॉर्म है। एक ही वर्ड के दो डिफरेंट फॉर्म। नॉस्टैल्जिया एक प्रकार का भाव है, जब हमें घर की बहुत याद आती है दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया, और जिस व्यक्ति को हो रहा हो उसे हम कहते हैं नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिया का एक और मतलब भी होता है दैट इज बीती बातें याद आना। लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, अतीत को याद करके थोड़ा दुखी होना, लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। कभी कभी हमें अपने बचपन की कुछ अच्छी यादें आती हैं तो हम सोचते हैं कि ये इतनी अच्छी चीज़ें कहाँ चली गई हमारी ज़िंदगी से, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। अब लड़के को भी बहुत याद आ रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। जब बहुत देर बीत गई, अब उससे रहा नहीं गया, तो उसने क्या किया, उसने मस्टर, वैसे अगर हम मस्टर करेंगे तो मस्टर का मतलब होता है असेंबल का मतलब होता है गैदर, इकट्ठा करना। देखिए सब साइनोनिम वर्ड हैं, आप साथ साथ में इसको तैयार कर सकते हैं। लड़के ने मस्टर किया, इकट्ठा किया। यहाँ पे क्या इकट्ठा किया, तो यहाँ पे किया उसने करेज, अपना सारा साहस इकट्ठा किया और धीरे से जो है वो अलमारी से निकला। ध्यान देंगे, मस्टर द करेज, यहाँ पर हम द लगा देते हैं, मस्टर द करेज। अगर आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं तो हम कहेंगे मस्टर द पीपल, असेंबल द पीपल या गैदर द पीपल। अलग अलग वर्ड हैं, हम सारे साइनोनिम वर्ड हैं। अब उसने अपना सारा जो उसका साहस था वो इकट्ठा किया और धीरे धीरे अलमारी से निकलकर कमरे के बाहर गया और झांका। जब उसने झांका चुपके से, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है सरप्टिशियस होता है और एलवाई। अब ये देखिए जो सरप्टिशियस है ये एडजेक्टिव फॉर्म है और जब हम इसमें एलवाई लगा देते हैं एलवाई तो फिर ये एडवर्ब फॉर्म बन जाता है, यानी चुपके से, सीक्रेटली, बहुत ही चुपके से, सरप्टिशियसली। एग्जाम बहुत पूछता है ये वर्ड। वो चुपके से दूसरे कमरे की तरफ गया और जो उसने देखा तो देखते ही डर के मारे फ्रोजन विद फियर, डर के मारे जो है वो जम गया। फ्रोजन विद फियर, एकदम डर के मारे जम जाना। और फिर क्या किया उसने, अब जब देखा फिर उसने मस्टर द करेज, उसने अपना करेज इकट्ठा किया और कॉवर। देखिए काउ तो हम सब जानते हैं, काउ का मतलब होता है गाय, लेकिन अगर हम ER लगा देंगे कावर तो इसका मतलब होता है डर से पीछे हटना। वो डर से पीछे हटना या थोड़ा नीचे हो जाना, दैट इज कॉल्ड कावर। वो डर के मारे पीछे हटा और बस वहां से टेक टू हील्स, ये हम लोग हिंदी में बहुत यूज करते हैं, फ्रेज है ये। फ्रेज क्या होता है, इसे कैसे हम यूज करते हैं, ये अगली जो 2-3 क्लासेस होंगी उसी में हम डिस्कस करेंगे जब हम नाउन फ्रेज के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम हो, चाहे वो SSC हो या CDS, कोई भी एग्जाम, SSC के जितने एग्जाम है, CPOs, CGL, CHSL, फ्रेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और तो उसे हमें लर्न करने का तरीका देखना होगा कि कैसे हम बेस्ट तरीके से लर्न कर सकते हैं। फिलहाल टेक टू हील्स का मतलब होता है 9-2-11 हो जाना, 9-2-11 हो जाना। ये हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, 9-2-11 हो जाना। 11 आई थिंक मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, 11 हो जाना। और
इंग्लिश में हम कहेंगे तो होगा रन क्विकली, रन क्विकली, वहां से भागा, भागा भागा भागा, वहां से भागते भागते सीधे वहीं आकर रुका जहां पर उसके दोस्त, उसी कियोस्क पे जहां पर उसके दोस्त थे। सबने पूछा भाई क्या हुआ, क्या हो गया, तो इतना डरा हुआ क्यों भाग रहा है, सब दोस्त तो थे ही वहां पर। उसने कहा भाई क्या बताऊं। सबने बोला क्या हुआ बता तो। कहा मैंने एक लूश देख लिया। सबने कहा क्या, भूत देख लिया। कहा नहीं नहीं भूत नहीं, मैंने एक लूश देख लिया। कहा लूश क्या होता है भाई। कहा लूश होता है बहुत वेरी ब्यूटीफुल बट वेरी डेंजरस। सबने पूछा हुआ क्या। कहा भाई वो जो लड़की मुझे वू करके ले गई थी, बहला कर ले गई थी, वो दरअसल उसको जो बंद रखा था वो खतरनाक नहीं था भाई, वो लड़की ही खतरनाक थी। सबने कहा हुआ क्या। कहा जब मैंने झांका तो देखा वो लड़की एक चाकू जो है वो तेज कर रही थी, शार्पन, और मैं देखकर समझ गया कि इसका जो भी वो है आदमी है, जो भी इसका चाचा या अंकल जो भी है, वो नहीं लूटता है, ये लड़की ही लूटती है। और मैं वहां से टेक टू हील यानी 9-2-11 हो गया। इस कहानी से सबक ये मिला कि कभी किसी बच्ची का अगर आसानी से नंबर मिल जाए तो प्लीज़ फॉलो मत करिएगा, पहले थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिएगा। और फिर से बता दूं, कहानी का उद्देश्य कोई मनोरंजन नहीं है, ना ही किसी का अपमान करना है, बस वर्ड लर्न करना है। तो ये सबक सीखने के बाद जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट था, भोला भाला लड़का, उसने ज़िंदगी में एक लेसन सीख लिया कि फिर कभी ऐसी गलती नहीं करनी है। और आपको लेसन ये सीखना है कि ये सारे वर्ड्स लर्न करने हैं। आप अगर वर्ड लर्न कर लेंगे तो अगली क्लास में हम इसका एक टेस्ट करेंगे कि आपको कितने वर्ड्स लर्न हुए हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम लगातार इन वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम और एंटोनिम जो है आपको टेस्ट प्रोवाइड करते रहेंगे, वर्ड्स ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये था हमारा एक कहानी जिसमें हमने बहुत सारे नए नए वर्ड सीखे और साथ ही साथ हमने सिनोनिम और एंटोनिम भी सीखे। जैसे आपने नाइव सीखा तो साथ में गलिबल, क्रेडुलस, इंजेनुअस भी सीखा। नाइव का अपोजिट नेव भी सीखा, यूफोनी, कैकोफोनी भी सीखा, प्रोटैगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट भी सीखा। इस तरीके से अगर हम कहानी के माध्यम से वर्ड्स लर्न करते जाएं, और एक बार में नहीं आएगा, 2-4 बार आप स्टोरी देखिए, रिवाइज करिए और साथ में टेस्ट दीजिए, तो जो ट्रेंडी वर्ड्स होते हैं एग्जाम के लिए वो आप बड़ी आसानी से लर्न कर लेंगे।